मित्रों, हस्तिनापुर में श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव जब विफल हो गया, उसके बाद महारानी कुंती छत्रानी कुंती का रूप धारण किया और वह श्री कृष्ण से कही, श्री कृष्ण तुम जा करके अर्जुन और भीमसेन से कहो कि छत्रानी जिस दिन के लिए पुत्र को उत्पन्न करती है वह समय अब आ गया है। मुझे राज जाने, जुए में हारने या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मेरी युवती पुत्रवधू द्रौपदी के साथ जो हस्तिनापुर में अन्याय हुआ, अपमान हुआ, वह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। ये कहानी विस्तृत रूप से सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति प्रस्ताव विफल हो जाने के बाद वहाँ से जाने लगे इंद्रप्रस्थ, तब कुंती से मिलने के लिए गए। विदुर जी के घर में कुंती ठहरी हुई थी, वहाँ श्री कृष्ण मिलने के लिए गए। जब कृष्ण ने प्रणाम किया, उसके बाद कुंती ने कही, केशव तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी, कुंती तेरा यह पुत्र इंद्र के समान होगा। यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। यह सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से यह सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। कृष्ण, मेरी भी यही इच्छा है कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी। तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि छत्रानियाँ जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है। द्रौपदी से कहना कि बेटी तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है, यह तेरे योग्य ही है। तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। कृष्ण, मुझे राज जाने, जुए में हारने या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मेरा पुत्र अज्ञातवास में नौकर और नौकरानी का काम करते रहे, किंतु मेरी युवती पुत्रवधू के ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन और कर्ण का दुर्व्यवहार जो सुने थे और दुशासन का जैसा बर्ताव हुआ था, वे ही मुझे बड़ा दुख दे रहा है। वे भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे। धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, वे धर्म की रक्षा करते रहें, वे धर्म के पालक हैं, किंतु अर्जुन और भीम से यह कतई बर्दाश्त होने वाला नहीं था। तुम उन्हें उनकी याद दिला देना, फिर द्रौपदी, पांडव तथा उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। हे कृष्ण, तुम और यहाँ से जाओ और वहाँ जा कर के उन लोगों को मेरा ये बात सुना देना कि मैं इसी दिन के लिए पुत्रों का उत्पन्न किया था और कोई भी छत्रानी इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है और पालन पोषण करती है। वह समय अब आ गया है। धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार हैं, किंतु अर्जुन और भीम से खास करके कहना कि वह लोग अब चुप नहीं बैठे और जिस प्रकार हो अपना पैतृक राज्य वापस ले, और पांडवों का अगर इसके लिए बद्ध भी करना पड़े तो वह अब इसके लिए कभी भी अपना पाँव पीछे नहीं करे। वह समय अब आ गया है जब अर्जुन को आकाशवाणी का जो बात था वह सच करना है। भीम के संदर्भ में भी आकाशवाणी था कि भीम बहुत ही बलशाली होगा, इसके बल के समान इस सृष्टि में कोई दूसरा बलशाली नहीं होगा। वह उसको 60,000 हाथी का बल है, तो ये सब अब अपने पराक्रम को दिखलावे, उसका समय आ गया है। इस तरह से श्री कृष्ण को कुंती ने असली छत्रानी का रूप, रौद्र रूप धारण करके सारा संवाद कह करके वहाँ से इंद्रप्रस्थ भेजे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए आप कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री